दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट हम सब के सामने आ चुका है और जिस तरीके के चुनाव परिणाम ये आए हैं उसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति में दो तरीके का चर्चा शुरू हो चुका है, दो तरीके का डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। पहली चीज़ कि आम आदमी पार्टी क्यों हार गई, आम आदमी पार्टी के हार के क्या कारण हैं, इसका लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। दूसरी जो चर्चा चल रही है इस रिजल्ट को लेकर के कि इस रिजल्ट का अब आगे क्या असर पड़ने वाला है, यानी कि जो देश की राष्ट्रीय राजनीति है उस पर इस रिजल्ट का क्या असर पड़ने वाला है, या फिर अन्य जो राज्यों में चुनाव होने हैं उस पर इस रिजल्ट का क्या असर पड़ने वाला है। मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ, इसको समझने की कोशिश करता हूँ, तो तीन चार चीज़ें मेरे जहन में बहुत ही स्पष्ट रूप से आती है, जिसको कि दिल्ली चुनाव का साइड इफ़ेक्ट कहा जा सकता है या फिर दिल्ली चुनाव के रिजल्ट का साइड इफ़ेक्ट कहा जा सकता है, जो कि पढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ कि वो असर पड़ने वाला है। सबसे पहली चीज़ जिसको हम यहाँ पर रखना चाहेंगे वो कुछ राज्यों के संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। आपने दिल्ली के चुनाव में देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आकर के दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उधर टीएमसी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनके तरफ से महुआ मोइत्रा दिल्ली आई थी और वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रही थी। चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इसके बाद बिहार में अगले कुछ महीनों में, हो सकता है कि अगले 6-7 महीनों में या फिर इस साल के आखिर तक बिहार के अंदर भी चुनाव होना है, जहां पर तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस के हिस्सा है। जो रिजल्ट दिल्ली में आए हैं उसका असर इन सभी राज्यों पर भविष्य में पड़ता हुआ दिखाई देगा। खास करके बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, या फिर ये बात ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया होगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी से बैर करना, कांग्रेस पार्टी से पंगा लेना हमारे लिए अहितकर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को नाराज़ करके, कांग्रेस पार्टी को रुष्ट करके चुनाव में हमें फ़ायदा हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को हम नाराज़ करते हैं, कांग्रेस पार्टी को अगर हम अनदेखा करते हैं तो उससे चुनाव में हमें नुकसान हो सकता है। दिल्ली के इस चुनाव ने ये मैसेज भारत के सभी राज्यों को दे दिया है जहां निकट भविष्य में चुनाव होना है। तेजस्वी यादव को भी ये बात अब बहुत ही स्पष्टता के साथ समझ में आ रही होगी कि बिहार के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राहुल गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनको साथ लेकर के चलने में ही भलाई है। और ये चीज़ अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी समझ में आ गई होगी और ममता बनर्जी को भी समझ में आ गई होगी। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट ने ये एक बहुत ही क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया है हिंदुस्तान के तमाम उन क्षेत्रीय दलों को जो कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण एक रिप्रकशन निकल करके सामने आता है इस परिणाम के बाद, वो ये आता है कि ये जो बीच में रहने वाला मामला है वो अब नहीं चलने वाला है और आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि या तो आप बीजेपी के साथ खड़े हैं या फिर आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। दिल्ली चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक अपने वक्तव्य में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ बीजेपी की विचारधारा है जो कि नफरत और हिंसा वाली विचारधारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और बीच में आकर के केजरीवाल साहब टपक गए और ये खंभे पर चढ़ गए। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंभे पर चढ़ गए। ये चीज अब हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं चलने वाली है। दिल्ली के चुनाव ने या फिर दिल्ली की वोटर्स ने ये एक मैसेज देने का काम किया है, ये एक पैगाम देने का काम किया है कि अब आपको अपनी सुविधा के अनुसार
अवसर के अनुसार, मौका परस्ती के अनुसार राजनीति अगर आप करते हैं तो ये इस देश के मतदाताओं को एक्सेप्ट नहीं है, मतदाता उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। और अरविंद केजरीवाल की कोई भी विचारधारा नहीं है, कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, ये बात भी सभी लोगों को पता है। बल्कि मौका के अनुसार और अवसर के अनुसार अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हैं। बिजली, पानी, मुफ्त में इलाज, ये विचारधारा नहीं है, बल्कि ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि स्टेट, राज्य अपने देश के, अपने राज्य के नागरिकों को प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा कि इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है कि अब आपको विचारधारा से हीन होकर के राजनीति करने अगर आप चलेंगे तो शायद इस देश की जनता आपको नकार देगी। आपको क्लियर करना पड़ेगा आपका स्टैंड कि आप किस तरफ खड़े हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। दूसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज इस चुनाव के रिजल्ट से निकल करके आया है। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जिस पर अभी कयास लगाए जा सकते हैं, उसको लेकर के श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है, और वो है इंडिया अलायंस के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। हो सकता है इसके दो पहलू हो सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से हार हुई है केजरीवाल की, उसके बाद वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाएंगे, मजबूती से जुड़ जाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि इसके बाद जो क्षेत्रीय दल हैं जिसका जिक्र अभी हमने किया, हो सकता है कि इनमें और दूरी बढ़ जाए। हालांकि जो मैं सोचता हूँ या मेरे हिसाब से जो सही लगता है वो ये लगता है कि इस हार के बाद बाकी के जो राजनीतिक दल हैं या फिर दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है, वो भी अब इंडिया अलायंस के साथ और मजबूती से खड़ा होने का काम करेगा, क्योंकि इसी में उनकी भी भलाई है, इसी में उनका राजनीति भी है और इसी के साथ वो टिक करके रह सकते हैं। चौथी चीज़ और आखिरी चीज़ कि अब इस परिणाम का, दिल्ली के चुनाव का ये जो रिजल्ट आया है, इसका आम आदमी पार्टी के राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, और इसको लेकर के एक दो चीज़ें यहाँ पर समझना ज़रूरी है। जिस तरीके की बीजेपी की राजनीति है और खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने ये चीज़ खुले तौर पर बोल दिया है कि हम इस देश से क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी जिसका कि गढ़ था दिल्ली, जिसकी पहचान दिल्ली से थी, अब उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के पास महज 22 विधायक हैं, एमएलए हैं। और जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से विधायकों को तोड़ा जाता है, पैसे दे करके, धन का लालच दे करके, डरा धमका करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम चीज़ें येन केन प्रकारेण पार्टी को तोड़ना, यही बीजेपी का अंतिम लक्ष्य होता है, अंतिम उद्देश्य होता है। तो ये जो 22 लोग जीत करके आए हैं आम आदमी पार्टी के सिंबल पर, या आम आदमी पार्टी के विधायक अब वो बने हुए हैं, भविष्य में वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसमें से कितने रहेंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनको तोड़ने की कोशिश बीजेपी के द्वारा लगातार की जाएगी। ऑपरेशन कमल चलाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा लगातार की जाएगी और इस चीज़ से, यानी ऑपरेशन लोटस से कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचाएंगे, कैसे अपने विधायकों को बचाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है अरविंद केजरीवाल के लिए। दूसरी चीज़, सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सरकार कब तक रहेगी? उस सरकार में भी सिंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। पंजाब के अंदर जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको तोड़ने की भी कोशिश आएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार को वहाँ पर गिराने की पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी, नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। एक लाइन में अगर कहें तो इस चुनाव के परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है या आम आदमी पार्टी के राजनीति का जो अस्तित्व है
उस पर एक तरीके से संकट आ गया है। क्योंकि जब तक आप सत्ता में रहते हैं, जब तक आप पावर में रहते हैं, तो वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सत्ता से बाहर जाते हैं, जैसे ही पावर आपसे छीन जाती है, इसके बाद लोग आपसे जुड़े रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट के पश्चात आम आदमी पार्टी की राजनीति के ऊपर एक संकट आ गया है कि ये राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी कब तक टिक पाएगी, कब तक ये अपने अस्तित्व को बचा करके रख पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बन करके आज भारत की राजनीति में उभर चुका है दिल्ली के परिणाम के पश्चात। जो चीज़ भी चर्चा हमने की, आने वाले समय में इसकी पुष्टि हो जाएगी कि इस रिजल्ट का, दिल्ली के इस रिजल्ट का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कितना होता है और कहाँ तक होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।